डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले का पिहोवा में एक्सीडेंट हो गया। काफिले में दुष्यंत की गाड़ी में शामिल पीसीआर आपस में टकरा गई। काफिले के आगे गौवंश आ गया था। गौवंश को बचाने के चक्कर में जब वाहनों की स्पीड कम हुई तो पीछे से आ रही दूसरी पीसीआर टकरा गई। हालांकि डिप्टी सीएम सुरक्षित हैं। इस दुर्घटना में पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड घायल हुए हैं। उन्हें पिहोवा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले का पिहोवा में एक्सीडेंट हो गया। खबर आपको बता रहे हैं जहां पिहोवा से खबर आ रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले का पिहोवा में एक्सीडेंट हो गया। काफिले में दुष्यंत की गाड़ी में शामिल पीसीआर आपस में टकरा गई। काफिले के आगे गौवंश आ गया था और गौवंश को बचाने के चक्कर में जब वाहनों की स्पीड कम हुई तो पीछे से आ रही दूसरी पीसीआर टकरा गई। हालांकि डिप्टी सीएम सुरक्षित हैं। इस दुर्घटना में पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड घायल हुए हैं और उन्हें पिहोवा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में कबूतरबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत विदेश में हो गई थी। परिजनों ने एजेंट की गिरफ्तारी की मांग की और विदेश में मारे गए व्यक्ति के शव के साथ गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजन गृह मंत्री अनिल विज से मिलने की बात पर अड़े थे, जबकि पुलिस 5 व्यक्तियों को गृह मंत्री से मिलने के लिए कह रही थी। इसी बीच पुलिस और मृतक के परिजनों में झड़प हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि बाद में 5 परिजन गृह मंत्री से मिले तो गृह मंत्री ने उसी समय कुरुक्षेत्र के एसपी को डांट लगाते हुए तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। इस मौके पर डीएसपी रामकुमार ने बताया कि एक मामला कबूतरबाजी का था, जिसमें एक व्यक्ति की विदेश में डेथ हो गई थी और वो मामला दर्ज था। उसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। संस्कार के बाद आरोपी पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां पर कबूतरबाजी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत विदेश में हो गई थी। वहीं परिजनों ने एजेंट की गिरफ्तारी की मांग की और विदेश में मारे गए व्यक्ति के शव के साथ गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं मृतक के परिजन गृह मंत्री अनिल विज से मिलने की बात पर अड़े थे, जबकि पुलिस 5 व्यक्तियों को गृह मंत्री से मिलने के लिए कह रही थी। जी ने आश्वासन दिया है कि आज का आज जो दोषी बाहर है उसको गिरफ्तार किया जाएगा जी। तो बाकी आपसे विश्वास है? विश्वास मामला ये है जी, हमारे भतीजा बाहर भेजा था और बाहर डॉक्टरों की वजह से वो मर गया, जेंटों की वजह से। तो उसकी डेड बॉडी यहाँ मंगाई हमने खुद, और जेंट अभी तक भी हमारे को यही आश्वासन दे रहे हैं कि वो 3 महीने बाद फोन कर लेगा या आ जाएगा। शाहबाद थाने का एक मुकदमा था कबूतरबाजी का, जिसमें कि एक बंदे की विदेश में डेथ हो गई थी और वो मुकदमा दर्ज था। उसमें पुलिस ने 2 आदमी गिरफ्तार कर रखे थे। एक आदमी की गिरफ्तारी बकाया थी, लेकिन शाहबाद के लोगों ने आक्रोश में आके दबाव बनाने की नीयत से एचएम साहब के रेजिडेंस पे जबरदस्ती डेड बॉडी लाने की फिराक में थे। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि चडूनी अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चडूनी को अपने निवास पर मीटिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद चडूनी ने कहा कि सभी मांगे गृह मंत्री ने मान ली और 24 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो फिर रोड जाम नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि रैली जरूर निकाली जाएगी। रैली मोहड़ा अनाज मंडी में निकाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद भी किया। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने ज्यादातर केस वापस ले लिए हैं। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज से किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने मुलाकात की।
वहीं आपको बता दें कि किसान नेता चडूनी ने अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी और जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चडूनी को अपने निवास पर मीटिंग के लिए बुलाया था। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अम्बाला की, जहां पर गृह मंत्री ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी से मुलाकात की। तो इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगे 24 तारीख तक सरकार मान लेती है तो फिर रोड जाम नहीं होगा, हालांकि रैली जरूर निकाली जाएगी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने गृह मंत्री का भी धन्यवाद किया। बातचीत हुई है और जो सरकार ने वचन दे रखा है कि हम सारे केसेस विड्रॉ करेंगे, वो सारे हम प्रक्रिया में हमने डाले हुए हैं और लगभग 163 तो बिल्कुल हो भी चुके हैं और बाकियों के ऊपर भी लगातार मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कुछ ही दिनों में हम उनको भी विड्रॉ कर देंगे। केवल जो हीनियस क्राइम है, मर्डर का है, कोई रेप का है, कोई किसी को कुचलने का है, उन केसेस को छोड़ के बाकी लगभग हम सारे केस विड्रॉ कर लेंगे और उन्होंने हमारी बात पर विश्वास किया है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने एजुकेशन को विड्रॉ किया है। होम मिनिस्टर साहब ने हमारा डेपुटेशन बुलाया था किसान यूनियन का, जो 24 तारीख को हमने रोड जाम की कॉल दी थी, क्योंकि सरकार ने जो आंदोलन के केस थे और आंदोलन के पहले के केस थे अभी तक वो वापस नहीं लिए थे, उसमें बहुत से केस लटके हुए थे। तो उस संबंध में उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी और बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और उन्होंने सभी मुद्दों पे सहमति दी है। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी एक वजह बसों के किराए में 50% छूट भी है। सरकार ने गीता महोत्सव में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों के किराए में छूट दी है। मनोहर सरकार ने 10 जिलों से बसों की सुविधा दी है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अधिक से अधिक यात्री और श्रद्धालु पहुंचे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र जाने के लिए 10 जिलों के यात्रियों को राज्य परिवहन की बसों में किराए में 50% छूट मिलेगी। सरकार की तरफ से दी गई छूट का असर कुरुक्षेत्र में दिखाई देने लगा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इसका एक मुख्य कारण बसों के किराए में 50% की छूट को भी माना जा रहा है। सरकार ने गीता महोत्सव में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों के किराए में छूट दी है। मनोहर सरकार ने 10 जिलों से बसों की सुविधा दी है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अधिक से अधिक यात्री और श्रद्धालु पहुंचे। गीता जयंती महोत्सव जो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या किया है कि बसों में सभी टूरिस्ट का ऑफ कर दिया गया है। जो भी किराया है वो आधा किराया लिया जा रहा है। इससे अधिक संख्या में और से ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ। सभी का आधा किराया कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा। आपका भी? हाँ, आज मैं आया हूँ और आज मेरा भी आधा किराया लगा है। मैं भी बस से आया हूँ। अभी रिसेंटली जो है अभी करनाल से बस नहीं आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हरियाणा सरकार ने जो कदम लिया है कि रोड बसेस में जो है 50% जो किराया करने का जो उन्होंने अभियान चलाया है, इससे गीता जयंती को बहुत ज़्यादा अप्रोच मिलेगी और बहुत ज़्यादा इससे जो है लोगों को मौका मिलेगा इसमें भागीदारी करने का और गीता जयंती में पार्टिसिपेट करने का। तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा और बहुत एक ही स्थान पे पूरे वर्ल्ड इंडिया का कल्चर जो है सिर्फ देखने को मिलेगा। सरकार का पता लगा भी यहाँ पे किराया हाफ कर दिया है, तो हम इसी दिलचस्प में लेके आए हैं। भाई हमें पता लगा मोदी सरकार ने हाफ किराया कर दिया, तो हमें हाफ किराए में ही आए हैं और कुछ भी मतलब हमें सबका हाफ किराया लग रहा है। बहुत उत्सव हो रहा है गीता जयंती देखने के लिए। सारे लोग बहुत ही बुलाव आ रहे हैं
और सारों को शिक्षा से जागृत हुए हैं। जी मैं पानीपत से आई हूँ और सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है। मेरा आधा किराया लगा है बस में। अच्छी पहल है इसमें। हाँ जी बहुत अच्छी चहल पहल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोनीपत में नगर निगम और कावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते 5 साल के बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। आशियाना बचाओ संघर्ष समिति ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान संघर्ष समिति के प्रधान ने कहा कि ठेकेदार बिना सुरक्षा के काम कर रहा है और नगर निगम के अधिकारी अपनी जेब भरने पर लगे हुए हैं। साथ ही प्रधान ने कहा कि पवन की मौत मामले में कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई है। जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि जो ठेकेदार काम करे इतनी गलत तरीके से काम करे, उनको कोई व्यवस्था नहीं, लोगों की कोई सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं है। कल परसों 20 तारीख को एक 4 से 5 साल का बच्चा डूब के मर गया है अभी, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से डूब गया वो। रही दूसरी बात, जो ड्राइंग के हिसाब से जो काम करना चाहिए प्रशासन या ठेकेदार कोई भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी सिर्फ अपनी जेब में भर रहे हैं, हमारे ऐसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। जी वो छोटा बच्चा था, जैसे उन्होंने नाला खोद रखा था ना ये पाइप डालने के लिए, बच्चे खेल रहे थे, वो उसके अंदर चला गया। क्या साल का बच्चा था? बच्चा 5 साल का बच्चा था। कोई कार्रवाई हुई है उसमें अभी तक? नहीं जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। हाँ जी कार्रवाई की मांग कर रहे हो? मांग कर रहे हैं सर, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम अपने घरों की भी मांग कर रहे हैं सर। हम हमारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम सरकार को करना चाहिए। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। 2018 से लड़ाई चल रही है। पहले भी प्रशासन के साथ हमारी बात हुई थी और ये ऐसे आयोग में मैंने ही रिप्रेजेंट किया था पूरे उसको, वहाँ पे ऐसे चेयरमैन के सामने, और वहाँ डीसी अपने विनय कुमार जी और सभी अधिकारी बैठ के वहीं पे दिल्ली में ये डिसीजन हुआ था कि नाला बनाने के लिए 70 फुट जगह चाहिए हमें, वो आप प्रोवाइड हम लेंगे, बाकी आप अपने मकान आपके यूं यूं रहेंगे। अब प्रशासन ने पीछे काफी मकानों को तोड़ दिया है। उन मकानों को तोड़ने के कारण लोगों का जीवन बिल्कुल नरकी हो गया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि एकल और डबल शिफ्ट दोनों की समय सारणी में बदलाव किया गया है, जहां एकल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा, तो वहीं डबल शिफ्ट में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक होगा। पंचकुला से खबर आपको बता दें, 4 दिसंबर से स्कूलों का समय बदला जाएगा। दोनों शिफ्टों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। वहीं समय बदलने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां बीच सड़क मनचोले की पिटाई की युवती ने मनचोले को चप्पल जड़ी है। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है। छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश यहां पर की गई थी, तो वहीं परिवार और बजरंग दल को भी इसकी जानकारी दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। तो बीच सड़क मनचोले की पिटाई यहां की गई है। युवती ने मनचोले को चप्पलें जड़ी हैं। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ इस पूरे मामले की सूचना भी परिजनों को दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर युवती ने मनचले की चप्पलों से पिटाई की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मनचले ने युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भी मनचले को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद में युवती ने मनचले की चप्पलों से पिटाई की है। तो एक मैटर हमारे पास शिकायत आई थी एक लड़की की, जिसने शिकायत की थी कि एक लड़के ने उसके साथ कुछ बदतमीजी की और गलत काम करने की कोशिश की है। इस शिकायत के ऊपर हमने वो मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत हमने उस लड़के को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन उसमें जारी हो गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें वो जेल में होटल का खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो किरदार है वो लोगों के सामने अच्छे से उजागर हो रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम है सिर्फ बोलना और सरकार का काम समस्याओं का समाधान करना, तो राहुल गांधी के बोलने से कोई असर नहीं पड़ता। अम्बाला से खबर आपको बता रहे, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों सत्येंद्र जैन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। राहुल का काम है सिर्फ बोलना और सरकार का काम है उन समस्याओं को हल करना। हम हल करते हैं, जैसा आपने आज भी देखा, और हम एक एक समस्या जो है देश की हमारी सरकार, चाहे प्रदेश में है चाहे केंद्र में है, उसको हल करती है। राहुल बोलता है, इसको बोलता रहने दो, इसका कोई असर नहीं होगा। दावा कर रहा है कि इनका 8 किलो वजन बढ़ा है। नहीं, अब ये खबर बहादुरगढ़ से, जहां सरकार की ओर से पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके बाद एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि सरकार ने 2019 में हरियाणा के पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से बाहर किया था। शिक्षक की नौकरी छूट जाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। पिछले कई दिनों से शिक्षक मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये उस टाइम ये नौकरी करता ठीक रहता था, नौकरी छूटने के बाद इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद ये तनाव में रहने लग गया। उसकी वजह से उसने आज दिक्कत करना अपनी आत्महत्या कर। फरीदाबाद में गरीब लोगों को जल्द ही सस्ता और बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए धर्मार्थ वेलफेयर सामने आई है। गरीबों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए धर्मार्थ वेलफेयर ने एक डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया है। डिस्पेंसरी का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर संस्था के सामाजिक कामों की तारीफ करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि धर्मार्थ वेलफेयर संस्था पिछले 50 सालों से सामाजिक काम कर रही है। संस्था ने गरीब लोगों के इलाज के लिए डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में मरीजों को बेहद कम खर्चे पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। 50 साल से पुराना ट्रस्ट है।
उन्होंने यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए और कहते हैं समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी शुरू करी है, जो 2 दिन की दवाई जेनरिक मेडिसिन 30 रुपये में भी देंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे, इलाज भी करेंगे, और अगर उन्हें ज़्यादा बड़े इलाज की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल्स में रेफ़र करेंगे और वहाँ पर उनको असिस्ट करेंगे कि अच्छे तरीके से उनका इलाज हो। निगम प्रशासन हमेशा दावा करता है कि रोड पर बने डिवाइडरों की रोजाना सफाई की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आपको बता दें, शहर की सड़कों पर बने डिवाइडर के पास आज भी मिट्टी जमा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी दावा करते हैं कि सड़कों के किनारे मिट्टी अब जमा नहीं होती, क्योंकि उसे वैक्यूम क्लीनर मशीन से साफ करवा दिया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि मिट्टी आए दिन ऐसे ही जमा रहती है। नगर निगम के कर्मचारी भी सफाई के लिए नहीं आते, वैक्यूम क्लीनर मशीन भी नहीं दिखी। नहीं भी आते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं, कभी कभाई भी आते हैं, और 2-3 महीने में एक बार भी आती है, गाड़ी आती है जो धूल मिट्टी को ले जाती है। और ये क्या है जी, सफाई वगैरह करते हैं तो सारी गंदगी को नाली में डाल देते हैं। करे ही ना है सफाई, धूल मिट्टी उड़ती रहे सारा दिन, आधा किलो रोज खाली पड़े हैं जी। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो दावा करते हैं, कहते हैं कि हमारी मशीन है, गाड़ी है, उसको लगा कर आज तक मशीन आई नहीं। एक दिन जब मुहूर्त हुआ था जब मशीन आई थी यहाँ, उसके बाद तो आई ना, देखी ना मशीन कहाँ है क्या है।